Hello. Good morning, everyone. Welcome back to Exam Samadhan. I am Chetna Soni. So now we will study polity together. As previously we had studied the lectures of Constitution, the salient feature of the Constitution. So now we are going to continue the same. Today we are going to study the part of salient feature which is 14th number of part, which is your salient feature which is a very important and the name is independent bodies. Okay, so अब हम start करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में पढ़ना। प्रीवियसली जो हमने लेक्चर किए हैं उसमें भी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अद्भुत फीचर है उनके बारे में बात की है। अभी भी हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास 18 फीचर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फीचर्स हैं? 18। अभी हमारा 14th चल रहा है, अभी 4 और अभी बाकी है, तो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भी हमारा टॉपिक पूरा होगा सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे कि सेलिएंट फीचर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हैं या नहीं है, तो अगर आपने 18 पढ़े होंगे तो आप बहुत इजीली कम से कम 10 तो लिख सकते हैं। अगर आपने 18 पढ़े हैं तो 10 भी नहीं तो 8 तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये सेलिएंट फीचर इतने इलेबोरेट करके पढ़ाए जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा जो ये फीचर क्या बोलता है। ये फीचर बोलता है इंडिपेंडेंट बॉडीज। जो इंडिपेंडेंट बॉडीज का जिक्र हमारे संविधान में है वो क्या है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सेलिएंट है। हम बात करते हैं इसको, स्टेटमेंट के तहत समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैड सेट अप वेयर इज इंडिपेंडेंट बॉडीज wherein independent bodies and vested them with the powers to ensure the constitutional provision। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कुछ ऐसी बॉडीज बनाई है जो क्या इंडिपेंडेंट है, जिनके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। ये बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों बनाई है? ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसलिए बनाई है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक डॉक्ट्रिन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है वो पूरा हो। मतलब कि अगर कहीं से अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बनाता ही नहीं, अगर ऐसी बॉडी बनाता है एक दूसरे पे डिपेंड होने वाली, तो क्या जस्टिस नहीं होता, इक्वालिटी नहीं होती, बहुत सारी चीजें नहीं होती। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद अपने आप में ऐसी बॉडी डिजाइन कर दी जो क्या है इंडिपेंडेंट, और ये बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल सोच होती है, तब जाके ऐसी चीजें डिजाइन कर पाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अब जैसे इलेक्शन कमीशन है, अब अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होता तो हर बार कांग्रेस ही जीतती या फिर हर बार बीजेपी ही जीतती, लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ के ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट, उन पे किसी गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, यूपीएससी है। यूपीएससी का जो ये जो काम, यूपीएससी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस ही बनाता है, यूपीएससी और भी कई जगह काम करते हैं, जैसे कि आपके पीएफ वगैरह बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं। तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी के अंडर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट टोटली इंडिपेंडेंट, आपको पता है ये सब बॉडीज के टोटली इंडिपेंडेंट है, इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, दिस टू शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी। यहाँ पे जितने भी लोग काम करेंगे ना इन इंडिपेंडेंट बॉडीज में, उसमें क्या होगा कि इन इन लोगों को क्या है, जो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जैसे कि आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन। इनकी सर्विस कंडीशन फिक्स रहती है कि अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं या फिर आपको शिफ्टिंग का काम है, आपका आज आपका यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ हर चीज का इनका फिक्स रहता है। इनको क्या काम करना है, कितना काम करना है, कैसे काम करना है, फिक्स सर्विस होती है इनकी। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, इनके एक्सपेंसेस, इनकी सैलरी कहाँ से आ रही है, कोई इनको पर्टिकुलर बॉडी तो सैलरी नहीं दे रही है जो क्या है कभी होल्ड कर ले अगर ये उनका काम सही से ना करें या फिर उनके अकॉर्डिंग ना करें, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या टोटली इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। ये किस लिए होता है, टू एंड जैसे मैंने आपको बताई, आपको इस लाइन के माध्यम से बताते हैं, टू एंश्योर दैट दे आर नॉट सस्पेक्टेबल टू दी whims ऑफ आइदर द लेजिस्लेटर और द एग्जीक्यूटिव। अब ये इसलिए होता है कि कोई भी, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं तो उनको अगर वो कोई केस लड़ रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई उनका केस चल रहा है, तो उनके ऊपर दबाव ना बनाया जाए, सस्पेक्टेबल ना हो जाए वो किसके, विम्स के, थ्रेट्स। विम्स होती है धमकी, थ्रेट्स। उनको कोई धमकी ना देने लग जाए कि भाई ऐसे कैसे हमारे केस में हमें जिताओ, आप ये केस लड़ रहे हो तो आप इसमें मेरे को सही घोषित करो, मेरे को आप क्लीन चिट दे दो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट बॉडीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिजाइन करी है ताकि लेजिस्लेटर या फिर एग्जीक्यूटिव जो भी कानून को लागू करता है, पुलिस या कोई भी, किसी पे ऐसा प्रेशर ना बना पाए किसी भी बॉडी पे, तो वो क्या इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाए। आई होप सो आपको ये बहुत
अच्छे से समझ आया होगा। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप एग्जाम समाधान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम एक बैच भी लेके आ रहे हैं, CHSL का बैच है, वो आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेगी। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पर ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करें, आपके फ्रेंड्स को, आपके घर में, आपके परिवार में सबको शेयर करें। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आई है। थैंक यू सो मच।